Good morning, all of you. My name is निमिषा. सबको मेरा नमस्ते. आज हम लोग टारगेट नेट JRF 2020 के इस मिशन में हिस्ट्री के एक टॉपिक के साथ हैं, ताम्रपाषाण युग. लेकिन मैं चाहती हूँ कि ताम्रपाषाण युग से पहले हम लोग पाषाण काल के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लें, क्योंकि अभी तक हम लोग पाषाण काल पूरा पढ़ चुके हैं. पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा 3 प्रकार का पाषाण काल होता है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल. पूर्व पाषाण काल में भी हमने पढ़ा पुरा पाषाण काल, मध्य पूर्व पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल. तो इस तरह से हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में अच्छी तरह जान गया. तो अच्छी तरह जान गए हम लोग पाषाण काल को. तो ताम्रपाषाण युग की शुरुआत करने से पहले पाषाण काल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्लियर करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिकल एज. प्री हिस्टोरिकल एज में आता है पाषाण काल. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था. पुरा पाषाण काल, कहाँ की बात कर रहे हैं? पुरा पाषाण काल. पाषाण काल के पहले फेज पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था. क्या था? तो शिकार था, क्योंकि उस समय तो वो शिकारी था ना, शिकार करता था और अपना पेट भरता था, किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करता था. तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका. जब मैं बता रही थी तब मैंने बताया था कि भीमबेटका से तीनों काल की चित्रकारी का प्रमाण मिला है, यानी पाषाण काल के तीनों काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल की चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से. तो पहले मनोरंजन का साधन शिकार हो गया. पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार. क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका. क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था. मानव सबसे पहले किस अनाज को प्रयोग में लाया? आंसर है जौ. क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? तो चित्रकला के लिए तो जब भी आए तो भीमबेटका, क्योंकि मैंने बताया कि तीनों काल की चित्रकारी का प्रमाण वहीं से मिला है. भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य तो मेहरगढ़ से, लेकिन आजकल नवीन खोजों के अनुसार उसका आंसर होगा लहुरा देव. नवीन खोजों के अनुसार लहुरा देव, ऐसे मेहरगढ़. उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं. तो मेहरगढ़. प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से. एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से. दमदमा एक जगह है, वहां से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, है ना. और नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी निर्मित आभूषण. हड्डी से बना हुआ आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदाहा. मौ से मध्य पाषाण काल, मौ से महदाहा. हड्डी निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? तो महदाहा से. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था, क्योंकि कुत्ता पालतू पशु होता था. तो ये साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से. कहाँ से? तो बुर्ज होम से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने. किसने किया था? थॉमसन ने. नवडा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश. नवडा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश. निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? एक ऐसा स्थल का नाम बताइए जहां पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए. तो वो है मेहरगढ़. मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है आदमगढ़. पशुपालन का प्रमाण आदमगढ़, ये मैंने वीडियो में भी बताया था. भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? याद कीजिए आप लोग, जब मैं पढ़ा रही थी तब बताई थी कि नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है. गर्त आवास यानी गड्ढा वाला घर का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुर्ज होम से. कहाँ से? बुर्ज होम से.
निम्नलिखित किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? तो सराय नाहर राय से। कहाँ से? सराय नाहर राय से। राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला जब भी आए तो संगनकल्लू। राग का टीला संगनकल्लू। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई है? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं। बेलन घाटी से जो औजार प्राप्त हुआ है वो किससे संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 20, पेबुल उपकरण। पेबुल उपकरण किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ये किसको कहा जाता था? निम्न पुरापाषाण काल को। तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार था। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य यानी प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कपास। तो मेहरगढ़ से। हालांकि कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग कपास को जानते थे और इसी के नाम पे इसका नाम सिंडन भी रखे थे, लेकिन सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसकी जांच हो चुकी है। भेड़, बकरियों आदि को रखे जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागौर। पशुपालन बागौर, तो भेड़ बकरी कहाँ होगी? तो बागौर में ही होगी। उसके बाद आता है सल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए गए हैं। सल्क निर्मित, तो मैंने बताया था मध्य पुरापाषाण काल में सल्क निर्मित औजारों का प्रयोग होता था। तो सल्क निर्मित औजार कहाँ प्रमुख रूप से पाए गए? मध्य पुरापाषाण काल में। ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थे उच्च पुरापाषाण काल में। ब्लेड से बने औजार कहाँ की प्रमुख विशेषता थे? तो उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड आ गया। सल्क संस्कृति कहते हैं मध्य पुरापाषाण काल को। और ब्लेड कब आ गया? उच्च पुरापाषाण काल में। ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो गेरुवर्णी मृद भांड से। ताम्र संचय किससे संबंधित है? एक स्थल है जिससे प्रस्तर युग से हड़प्पा सभ्यता संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है। किस प्रकार की एक स्तर है जिसकी खुदाई से प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? तो मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण काल संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुछ औजार का नाम दिया है, आपको बताना है कि कौन सा औजार जो है वो पुरापाषाण वाला। कुल्हाड़ी, गड़ासा, तीसरा विदारनी, चौथा शिल्प। तो हम लोग जानते हैं कुल्हाड़ी तो शुरू में था ही, क्योंकि लकड़ी काट के कैसे मतलब आदि मानव अपना भोजन बनाता था। गड़ासा भी था, विदारनी भी था, सेल्ट नहीं था पुरापाषाण काल में। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। कुछ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं नाम उनके, उस पर विचार करना है। जैसे पहला दमदमा, दूसरा कुरनूल गुफाएं, तीसरा अरिकमेडु, चौथा उतनूर। तो इसको क्रम से अगर लगाने बोलेंगे तो सबसे पहले कुरनूल गुफाएं, ऐसे भी पहले क्या आएगा? गुफा आएगा। तो कुरनूल गुफाएं 2 नंबर पहले हो गया। फिर एक दमदमा और फिर 3 हो गया अरिकमेडु और चौथा हो गया उतनूर। उतनूर का भी उल्लेख मैं आगे करूंगी। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का। भारत में 2 संस्कृतियां एक साथ पाई गई हैं। कौन कौन सी 2 संस्कृतियां? मध्य पाषाण एवं नवपाषाण काल। ये दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम रहा है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मतलब दोनों में क्या है? एक जाना मिला है। हस्त कुठार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हस्त कुठार, विदारनी और खंडक उपकरण प्रयुक्त होते थे निम्न पुरापाषाण काल में। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार क्या थे? हस्त कुठार, विदारनी और खंडक। सबसे कम अवस्था थी, यानी सबसे कम अवस्था किसकी थी? तो मध्य पाषाण काल की। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे औजार, तो वो मध्य पाषाण काल से। आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है। उतनूर, वही उतनूर के बारे में आया। तो नवपाषाण कालीन संस्कृति से। आंध्र प्रदेश में एक जगह है उतनूर, वो किससे संबंधित है? तो नवपाषाण कालीन संस्कृति से। गिलुंड स्थल का संबंध है। गिलुंड आहार, आहार गिलुंड संस्कृति पढ़े थे ना, इसलिए आहार संस्कृति से संबंध है गिलुंड का। दैमाबाद, दैमाबाद अक्सर आता है का संबंध है ताम्र पाषाण कालीन स्थल से। जब मैं ताम्र पाषाण युग पढ़ाऊंगी तब दैमाबाद का चर्चा करूंगी स्थल से। इनाम गांव,
इनाम गांव क्या है? ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किससे है? तो जोरवे संस्कृति से। किससे? जोरवे संस्कृति से। ताम्रवती के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आहट संस्कृति। आहार या आहट संस्कृति ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। और पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल कौन सा है? चिरांड। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल चिरांड। कोल्डिहवा का संबंध है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य से। कोल्डिहवा, उसका संबंध किससे है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य से। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। मानव सबसे पहले कौन सा फसल उपयोग में लाया? तो गेहूं। भीमबेटका का क्या संबंध है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट बहुत है। एक ऐसा प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, और वो भी तीनों काल की चित्रकारी का प्रमाण मिला है। भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन है? सराय नाहरराय और महदाहा। दो पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहरराय और महदाहा। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था कुत्ता। मानव ने सबसे पहले किसको पाला? तो कुत्ता। तो इससे हमने लोगों ने इस वीडियो में 45 क्वेश्चंस कवर किए। पाषाण युग से और भी क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। पहले मैं पाषाण युग के सारे क्वेश्चन कवर करा देती हूँ, उसके बाद मैं ताम्र पाषाण युग पढ़ाऊँगी। और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से हम लोग का धीरे धीरे ही गाड़ी लेकिन ट्रैक पे आ जाएगा। और अभी तो टाइम भी है, सो लेट्स मीट अगेन। ओके, बाय, थैंक यू।